Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Babita मैम। जैसे कि हम टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस की फॉर्मेशन याद कर चुके हैं। आगे अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो ये एक्सरसाइज है उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होगा। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम अब क्या करते हैं बेटा, सीखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी शी डैश टू गोड डेली, मीन्स इसकी हिंदी बना के देख लिया। या फिर डेली है, डेली वर्ड है आपका। डेली किसको दर्शाता है बेटा, कोई हमारी हैबिट है, जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है उसको क्या दर्शाता है, हमारा क्या दर्शाता है, जो डेली वर्ड है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो ये हमारा टेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो जैसे अब हम इसकी हिंदी बना के देख लेते हैं, शी डैश टू गॉट डेली। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म। हमें पता लग गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस के अंदर आती है। हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है, और उसके साथ क्या लगता है बच्चे, एस या ई एस। तो जो ये प्रे है इसके साथ एस या ई एस कहाँ पे लगेगा, हमारा सिंगुलर के साथ। तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्रे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चा, हमारी प्रे। अब इसकी हिंदी बना के देखो, बिल्कुल इजी है हिंदी, कि वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है। ता है, ते है, ती है, आ गया हिंदी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, प्रे। प्रे मीन्स एस या यस। क्यों लगा एस या यस, क्योंकि सिंगुलर है। यदि यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे प्रे आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है बच्चे, बॉयज डैश फुटबॉल एट दिस टाइम। मतलब इस समय पर क्या कर रहे हैं, जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, खेल रहे हैं। तो बॉयज क्या है बेटा आपका, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग, यानी आई एन जी क्या लग जाएगी यहाँ पे आपकी, आई एन जी, प्लेइंग। क्योंकि वो उस मोमेंट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, रहा है, रहे है, रही है, कौन से टेंस के अंदर आता है हमारा, कौन से के अंदर आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। अब यहाँ पे देखो बेटा, आई डैश नेवर एलोन, एवर नेवर के साथ क्या आता है आपका, वहाँ पे आपका क्या होता है बच्चे, वहाँ पे आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नेवर सीन, सा सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है बेटा, सीन। उसके बाद देखो, शी हर ग्रेजुएशन, वह बीए या ये ग्रेजुएशन कर चुकी है, मीन्स ग्रेजुएशन पास कर चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे हमारा आएगा हैज। इसकी जो वर्ब की फॉर्म है ये, इसको हम यहीं लिख देते हैं पास्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए इसको हमने यहाँ बना दिया पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखो बेटा कितना इजी है आपका, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता है सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका, सिंस का, और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए हम किसका करते हैं, फॉर का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वी सिंस मॉर्निंग। तो आपका हैज हैव, यानी ये आपका कौन सा टेंस बना है, ये बना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मीन्स कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ अभी भी चला हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव, उसके बाद बीन, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वर्क का, वर्किंग। मैं यहीं फील कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। उसके बाद देखो, ये थे हमारे प्रेजेंट के। अब हमने कुछ पास्ट के लिए है। अब पास्ट के देखो क्या होगा, पास्ट में हमारा आता है आई डैश ए मूवी यस्टरडे। जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं बेटा, इसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। लास्ट, यस्टरडे, एगो, तीनों वर्ड, या फिर कोई भी ऐसी भविष्य की घटना, कोई भी इंसिडेंट ऑफ
भूतकाल की कोई घटना, भूतकाल की कोई भी घटना, भविष्य की नहीं, भूतकाल की कोई भी घटना, जैसे कि हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली, कोई भी आंदोलन है, किसी का भी जन्मदिन है, ये सब कुछ कौन से उसमें आता है बेटा? हमारे, ये हमारा कौन से उसमें आता है? ये आपका पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस्टरडे है तो आई सा ए मूवी यस्टरडे, सी सा सीन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर V2 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो लास्ट संडे, अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा लास्ट संडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी वेंट, अभी मैंने बोला था ना आपको, बिल्कुल। यस्टरडे, लास्ट, एगो, जहाँ पर भी आते हैं वो हमारा क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद देखो डिड यू डैश ए प्राइज, अब डिड है, डिड के साथ डू डज डिड जहाँ पर भी आए वहाँ पे वीक वन आँख बंद करके लगा देना, ठीक है। डिड यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विन ए प्राइज, क्लियर। उसके बाद देखो ही न्यूज़पेपर व्हेन दी बेल रंग, मीन्स जब दो घटनाएं क्या हो रही हो, मतलब एक दूसरे का लिंक एक के साथ हो, मान ले एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर कर रही हो। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर दे रखा है कि ही डैश न्यूज पेपर व्हेन द बेल रंग, जैसे ही मतलब या कहिए जब वो ये काम कर रहा तब ऐसा हुआ, जब वो ये कर रहा था तब ऐसा हुआ। तो वहाँ पे एक टेंस के एक खालिस्तान के अंदर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? वहाँ पे हमारा आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो जैसे यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा ही वाज, इसकी जो है बेटा रीड आएगी, वर्ब की फॉर्म क्या आती है? रीड। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग न्यूज पेपर व्हेन द बेल रंग, मीन्स जब वो क्या कर रहा था? समाचार पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था, न्यूज पेपर पढ़ रहा था, तब भी क्या हो जाती है? एकदम से बेल बजती है, ठीक है। तो ये हो गया उसके साथ, पढ़ रहा था तभी क्या है? एकदम से बेल बजी। इंडिया मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमारा क्या आ जाएगा बेटा? गोट। कोई भी पास्ट की घटना हो वहाँ पे V2 लगा देना, ठीक है। कहीं भी आपका सेंटेंस कोई भी गलत नहीं होगा। ये जो हमारी वीडियो है बेटा, ये स्पेशली 6 to 12 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। जब आप आगे के एकदम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, इसीलिए जो भी है मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ उसका आप फ़ायदा उठाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको भविष्य में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। ओके, बाय बाय, सी यू।